वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर शेखावटी मिशन का 2 है, इसके बारे में हल करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने इसकी 1 से लगाकर 9 तक के जितने भी मॉडल पेपर थे संजीव डेश्वर के, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। साथ ही बच्चों जो शेखावटी मिशन है उसका मॉडल पेपर 1 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये दोनों मॉडल पेपर। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 पढ़ा था, आज ये सेकंड नंबर का है। एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखें, स्किप कुछ भी ना करें। चलो एक एक करके हम सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। साथ ही इसके जितने भी सवाल है बच्चों 19 के 19 प्रश्न है, सभी का हम डिटेल में आंसर देखने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है सत्व संधि उदाहरण मस्ती, यानी इसके अंदर हमें बताना है कि जो सत्व संधि है उसका उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों वो हो जाएगा असमान गस्त। अगला है हिमाद्रिशच इत्य संधि विच्छेद करती, यानी हमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर हिमाद्री प्लस च हो जाएगा। अगला है शेष के अंदर कौन सी विभक्ति है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधिकरण कारक विभक्ति बतानी है, यानी अधिकरण के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों सप्तमी विभक्ति है। निस उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जिसके अंदर निस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा निष्प्राण। अगला है आड उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, यानी कौन सा पद है जिसके अंदर आग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आधार हो जाएगा। अगला है नर्तिष्यसि अत्र क, इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है, यानी नर्तिष्यति है, इसके अंदर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिट लकार। लिख धातु विधि लिंग लकार का कौन सा रूप है वो हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर लिखित हो जाएगा। अगला है कुत्सित वस्तु मिश्रित किम जातम, यानी यहाँ पर हमें बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ब, यानी बक्षम। अगला है भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवाक्य हस्ती, यानी यहाँ पर कौन हो जाएगा बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो श्रृंगाल हो जाएगा। वयो अनुरोधातः क लालनीय भवती, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों शिशु। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, शिशु जन की बात की जा रही है। अगला सवाल है कि जननी तुल्य वत्सला इति पाठः महाभारत से अकस्मात पढ़ना अदत्त, यानी जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर होगा बच्चों ब, यानी वन। काका कश्य संतति पालयति, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बच्चों यहाँ पर तो स होगा सिन्ह से। बच्चों सिन्ह से नहीं होगा, यहाँ पर पिकस से होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 क निक्षा मृत शरीरम आसीत है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर होगा राजमार्गम। ठीक है, कायो भेद कदा दृश्यते, यानी 15 का आंसर होगा वसंत काले। अगला है पंडित जन है इत्स्य संधि पद बताना है कि कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। तो बच्चों अगर 16 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पंडित सच्चजन। अगला है ऋत्व संधि उदाहरण, यानी ऋत्व संधि का कौन सा उदाहरण है ये हमें बताना है। तो वो हो जाएगा सरस्वती, इसका सही आंसर होगा। अगला बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो चलो देख लेते हैं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों अगर बात करें तो यहाँ जो पहला सवाल है उसके अंदर बोला है सा गीतम गायती, तो बच्चों कुमार प्लस दीप लिखा हुआ, इसके अंदर जो प्रयुक्त सही शब्द क्या होगा वो हमें बताना। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कून माया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कून माया। दूसरा है कि संसारे पूज्यते, गुण प्लस मतुप लगाकर जो शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा गुणवान। क्या हो जाएगा, गुणवान संसारे पूज्यते। लोकहितम मम क्रय प्लस अन्य, तो इसका क्या हो जाएगा करणीयम। क्या हो जाएगा बच्चों, करणीयम शब्द हो जाएगा। अगला है स्वशिष्ट छात्र शब्द से चतुर्विभक्ति और एक वचन हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर छात्र का छात्राएं हो जाएगा। अगला जो शब्द है नामक की में युष्म शब्द है उसका बच्चों छठी विभक्ति और एक वचन बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो है नामक की में, यानी तुम्हारा क्या नाम है। अगला बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ना है और इसके अनुसार नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। चलो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ, उसके बेस पे हमें सभी के आंसर करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला लिखा हुआ कि समाजे नियमानाम पालनम अनुशासन भवति, यानी समाज में नियमों का पालन अनुशासन है। जीवने अनुशासस्य विशेषम महत्वम भवति, यानी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। प्रत्येकस्मिन् पदे अनुशासनम आवश्यक भवति, यानी हर कदम पर अनुशासन की जरूरत है। अनुशासनम बिना किमपि कार्यम सफलम न भवति, यानी अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। छात्रेभ्य अनुशासनम व्यवस्थाए परमावश्यकम अस्ति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि व्यवस्था के लिए विद्यार्थियों का अनुशासन है।
अनुशासित जन सर्वेभ्य प्रिय भवति, यानी जो अनुशासन वाले लोग होते हैं वो सभी को प्रिय होते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं अनुशासन महत्सनम आवश्यक मस्ति, यानी सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। यस्मिन समाजे अनुशासनम न भवति तत्र सदैव कलह भवति, यानी यहाँ पर बोला गया कि जिस समाज में अनुशासन नहीं होता वहां पर हमेशा कलह बना रहता है। शिक्षकस्य अनुशासे छात्रा निरंतरम उन्नति पथे गच्छति, यानी शिक्षक के अनुशासन में विद्यार्थी निरंतर प्रगति करते रहते हैं। प्रकृति ईश्वरस्थ अनुशासने तिष्ठति यह नरः पूर्णतया अनुशासनम पालयति, यानी प्रकृति ईश्वरीय अनुशासन में रहती है, यह एक आदमी को जो पूरी तरह से अनुशासित करती है। अगला बात करें यहाँ पर तो स्वजीवने सदा सफल भवति, यानी वह अपने जीवन में सदा सफल होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनका आंसर हमें इस गद्यांश के अनुसार देना है। पहला है जीवने कस्य विशेषम महत्वमस्ति, यानी हमें बताना है कि जीवन में किसका महत्व है, ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुशासन से, पहले का आंसर। दूसरा बोला है शिक्षक से अनुशासन के उन्नति पथे गच्छति, यानी शिक्षक के अनुशासन में कौन सा आगे बढ़ता है, तो कौन बढ़ते हैं बच्चों, छात्र बढ़ते हैं। अगला है अनुशासनम किम भवति, तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि जो पूरा वाक्य है वो हमें बताना है। तो समाजे नियमानाम पालनम अनुशासनम भवति, यानी जो समाज में भी जो अनुशासन का पालन करता है उसका नियम होता है। ऐसे गद्यांश से उचित शीर्षक, यानी इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो अनुशासन से महत्तम हो जाएगा। अगला बच्चों यहाँ पर हमें कुछ का आंसर बताना है। तो अनुशासन से विशेष महत्व भवति इतरे कृत्य पदम लिखना, यानी कौन सा पद है, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा महत्तम। दूसरा सवाल है अनुशासनम आवश्यकम भवति इत्यत्र विशेषम पदम किम है, तो विशेष पद क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुशासनम हो जाएगा। अगला है अप्रिय है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिय हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको पढ़ लेते हैं। राजमार्गम, यहाँ पर जो अगला सवाल है उसके अंदर बोला बच्चों के में राजगार्गम अपितः वृक्षा संति, रेखांकित विभक्ति, हमें विभक्ति बतानी है कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कारण भी बताना है। विभक्ति तो कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, द्वितीय, प्रभितः परितः समयानिक कसाहा प्रतियोगी अपि, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कारण हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर हमें निम्न संख्याओं को संस्कृत में लिखना है, 225 और 756। चलो एक एक करके दोनों सवालों को देख लेते हैं। अगर 225 और 756 को क्या बोलते हैं, तो बच्चों 225 पच 20 उत्तरे दिशम हो जाएगा, 756 यानी 60 50 दूत सप्तम हो जाएगा। अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर सत सकटिनियम कजलन मलिनम दूतम अर्ति, रेखांकित पद के अंदर प्रश्न निर्माण करके बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ कि 100 गाड़ियों वाला रथ पानी से सना हुआ धुआं छोड़ता है, तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, वो बताना है। तो सत कटिनियम कीदृशम धूमप अस्ति। अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तो यहाँ पर बोला है कि हमें बच्चों यहाँ पर गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बल पीको वंशस्य गुणम न वायस करिच सीन से बलम न मूसक, यानी यहाँ पर हमें एक बच्चों श्लोक दे रखा जिसका हमें हिंदी भाषा में सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो चलो देख लेते हैं किस प्रकार से हमें व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर बात करें तो बच्चों पहले क्या हो जाएगा कि यह श्लोक नित्य कसम से लिया गया है जिसके लेखक भर्तृहरि है। इसमें गुणों की पहचान एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। भावार्थ क्या होगा, इस श्लोक का अर्थ है गुणी व्यक्ति ही गुणवान व्यक्ति को पहचान सकता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। बलवान व्यक्ति ही बलवान को महत्व जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं। कोयल बसंत ऋतु के गुणों को जानती है, कौवा नहीं। हाथी शेर की शक्ति को जानता है, चूहा नहीं। इसी प्रकार हर वस्तु और व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और क्षमताओं के अनुसार होती है। ज्ञानी के महत्व को नहीं समझ पाता और कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली के बल को नहीं जान पाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों में कुछ शब्द दे रखे जिनका प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर देखो एक तो हमें श्लोक दे रखा है यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्व कृतम शक्यो वैवेदन से विवेक इतिरम, यानी बच्चों यहाँ पर कौन कौन से शब्द है, शक्यो तत्वार्थ है, विवेक है और केनापि, यानी शक्यो तत्वार्थ विवेक और केनापि। हमें यहाँ पर बच्चों 4 खाली स्थान दे रखे हैं, उनके अंदर हमें 4 शब्द पढ़ने हैं। तो ये न क्या आ जाएगा बच्चों, पहला है ये न का क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहला शब्द आ जाएगा बच्चों केनापि। क्या आ जाएगा इसके अंदर, केनापि के येन केनापि केनापि यत। बच्चों एक बार इसका आंसर देख लेते हैं हम चारों सवालों के। तो पहले में क्या आएगा केनापि, निर्णय इसके पहले। दूसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों हमारा तत्वार्थ है आ जाएगा।
तीसरे की बात करें यहाँ पर तो भवेत से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमारा शक्य का प्रयोग किया जाएगा। और जो अंतिम वाला है यहाँ पर कि इति इर्तिम, यहाँ पर बच्चों किसका प्रयोग किया जाएगा? विवेक का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो, जननी तुल्य वत्सला इति पाठ का सार हिंदी में लिखना है, चाहे सौहार्द प्रकृति शोभा, इन दोनों में से किसी एक पाठ का सार आपको बच्चों हिंदी में लिखना है। चलो हम देख लेते हैं क्या क्या इनका अर्थ होने वाला है। अगर बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 9 का, तो बच्चों सबसे पहले तो देखो एक क्वेश्चन रह गया हमारा जिसके अंदर हमें क्या करना था, कोई 2 श्लोक लिखने, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें पाठ्य पुस्तक के ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो क्या हो जाएगा? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु है, नासत्य युगोदो मसो बंधु कृत्वा यम नावसिदति। दूसरा है सेविताव्यो महाप्रक्षम फल छया समन्वित यदि विद्यवत फलम नास्ति छयाम केन निर्वायते। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें दो पाठ दे रखे जिनके हमें क्या करने, भावार्थ लिखने। पहला है बच्चों हमारे जननी तुल्य वत्सला, यानी पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ जननी वत्सल्या में वर्णित एवं महाभारत के वन पर्व से ली गई है। यह कथा सभी प्राणियों में सम दृष्टि की भावना जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा है। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था तथा तेज गति से चलने में असमर्थ था, अतः किसान उस दुर्बल बैल को अत्यधिक कष्ट देता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। भूमि के गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर गोमाता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने इसका कारण पूछा। सुरभि ने इंद्र से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूं। वह दीन है ऐसा जानकर ही किसान उसे अत्यधिक प्रताड़ित करता है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारे जो हजारों पुत्र है फिर भी इसी पुत्र पर इतना प्रेम क्यों? तो सुरभि ने उत्तर दिया कि मेरे हजारों पुत्र ये सत्य है, फिर भी मैं इस पुत्र से विशिष्ट कष्ट का अनुभव कर रही हूँ क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता का स्नेह समान भाव से होता है, फिर भी जो दुर्बल पुत्र है उसके प्रति उसका स्नेह ज्यादा होता है। गोमाता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। इंद्र की कृपा से शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी, सभी जगह पानी पानी हो गया। इसे किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बेलों को लेकर घर चला गया। कथा के अंत में कहा गया है कि सभी संतानों में माता का समान रूप से स्नेह होता है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता का स्नेह अत्यधिक होता है। दूसरा बच्चों यहाँ पर जो पाठ था कि सौहार्द प्रकृति शोभा, तो चलो इसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ सौहार्द प्रकृति शोभे में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथासंभव अपना अपना महत्व है, सभी एक दूसरे पर आश्रित है। हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। पाठानुसार वन में एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था, तभी कुछ बंदर आकर बार बार सिंह को तंग करने लगे, वृक्ष पर चढ़कर हंसने लगे और अन्य पक्षी भी हंसते हैं। क्रोध से गर्जन करता हुआ सिंह कहता है कि वन का राजा हूं, तुम्हें मुझसे क्या भय नहीं, इस पर तुझे तंग कर रहे हैं। तभी एक वानर कहता है कि तुम वन का राजा होने के अतः सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है परंतु तुम तो भक्षक हो, तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तुम किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे। तभी एक वानर कहता है कि तुम वन का राजा होने के लिए सर्वदा अयोग्य हो, राजा तो रक्षक होता है, तुम तो भक्षक हो, तुम अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, किस प्रकार तुम हमारी रक्षा करोगे। तत्पश्चात एक कौवा वानर की बात का समर्थन करते हुए स्वयं को वन का राजा होने के लिए बतलाता है। इसके बाद कोयल, हाथी, बगुला और मयूर अपनी अपनी प्रशंसा करते हुए स्वयं को वन का राजा होने के लिए विवाद करते हैं। तभी प्रकृति माता वहां आकर कहती है, हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान क्यों आपस में कलह कर रहे हो। वास्तव में सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है, सभी का ही यथा समय महत्व है, इसलिए आप सभी एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर वह मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन के रक्षा के लिए प्रयत्न करें। अंत में सभी वन्य जीव प्रकृति माता को प्रणाम करते मिलजुल कर रहने का संकल्प करते हैं। आपस में विवाद से प्राणियों को हानि होती है, ये एक दूसरे के सहयोग से ही प्राणियों का लाभ संभव। अगला सवाल है बच्चों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर देखो हमें 2 चीजें दे रखी है। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा जिसको हमें पढ़ना है, इसके अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बकै अरे अरे माँ विहाय कंथ में कोपी राजा भू भवि मूर्तम अहम तु शीतले जले बहु काल पर्यंतनम अविचल है ध्यान मग्न है स्थित प्रज्ञ एवं स्थित्वा सर्वेशा में रक्षाया अपवायन चिंतया श्यामी योजना निर्मय व स्वशासनाया विविध पद लय कुर्विणो जंतु बीय मिलित्वा रक्षोपायान क्रिवांतिवान करिष्यामि अतः माध्यम वनराज पत्रे प्राप्त योग्य है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बक अरे अरे
अतः मेरे अलावा कोई भी राजा बनने के योग्य नहीं है। हालांकि मैं लंबे समय तक ठंडे पानी में रहूंगा, स्थिर बुद्धिजीवी की तरह ध्यान में लीन और सभी की रक्षा करने के तरीके के बारे में सोचूंगा, योजनाएं बनाऊंगा और उनको जानवरों से मिलूंगा जो मेरी सांस के विभिन्न चरणों में अपवित्र है। तो बच्चों पहला सवाल है, एक पद में उत्तर देना। स्थित प्रज्ञ एवं क ध्यान मग्नम तिष्ठति, यानी कौन स्थिर मन की स्थिर ध्यान लेने में लीन रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा बक हो जाएगा, यानी बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर बक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूर्ण वाक्य में आंसर करना है। पहला सवाल है, शीतल जले बतख क इव तिष्ठति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ठंडे पानी में बतख की तरह कौन खड़ा रहता है, तो वो हो जाएगा शीतल जले बक स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति। दूसरे की बात करें यहाँ पर, तीसरे का, माम विहाय अत्र माम इति सर्वनाम पद, यानी हमें बताना है इसके अंदर कौन सा सर्वनाम और कौन सी संज्ञा का प्रयोग है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बक हो जाएगा। अगला जो शब्द है शीतले जले, इसके अंदर हमें बताना है कौन सा विशेषण है और कौन सा पद विशेषस्य है। तो बच्चों पहला तो हो जाएगा शीतले, और जले क्या हो जाएगा, विशेषस्य पद हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें, यहाँ पर अथवा का सवाल है जिसके अंदर भी एक गद्यांश दे रखा है जिसको हमें पढ़ना है और इसके अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ फालदे विभक्ता भूमि भूमि गर्भा दुपरी निश कर्णति दुर्वार जल धारिणी महापलावन दृश्यम उपवस्थितम सस्मिता प्राणिनस्तु श्रेणे नेव मृता धवस्थ भवनेषु संपीडिताः शस्त्रेणैव से सहायतां करुणां करणं कृदन्ति शमय हा देव सूक्ष्मा कंडा मत्र प्राया केचे शिष्य ईश्वर्या कृपया तय त्रिवाणी दिनानि जीवनम दारिवंतः, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जीवन को दो भागों में बांटकर धरती के नीचे से बहने वाली पानी की कठिन धाराओं ने भीषण बाढ़ का दृश्य प्रस्तुत किया। हजारों जीव जंतु तुरंत मर गए। दई दई हुई इमारतों में फंसे हुए अन्य लोग मदद के लिए करुणा स्वर में चिल्लाने लगे। हे भगवान, ईश्वर की कृपा से कुछ शिष्य जिनका गला रुका हुआ था और लगभग मर चुके थे, ये दो दिनों तक जीवित रहे। तो कति फाले विभक्ता भूमि, यानी भूमि कितने कुदाल में विभाजित है। तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, हमारा दो भागों में कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फाल दे। दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो महापलावन दृश्यम कृथम उपस्थितम, यानी यहाँ पर बोला गया कि भीषण बाढ़ का दृश्य कैसे प्रकट हुआ। तो यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो महापलावन दृश्यम भूमि गर्भम उपरी निस्सरंती दुर्गावतरणि उपस्थितम। तीसरा सवाल है कि कुदरती समय इति क्रियापदम क्या है, तो ये हमें बताता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहस्त्रम हो जाएगा। अगले की बात करें तो सुषाम कुंडा मृत पाया केचन शिशम हेतु क्रियापदम विशेषणम पद कौन सा है, वो हमें बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिशव है, इसका पद हो जाएगा। अगले की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 12 है जिसके अंदर देखो हमें यहाँ पर भी क्या बोला बच्चों, दो चीजें हैं वापिस हमें पढ़नी है। यहाँ पर ये हमें एक पद्यांश दे रखा है जिसको हमें पढ़ना है और इसके अनुसार बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इससे पहले मैंने गद्यांश पढ़ा, ये अब एक पद्यांश है। तो यहाँ पर देखो, तोयरे लपेरपी करुणामय भीम भावो निदाधे मालाकार है वैरची भवता सा तरोस्य पृष्टि सा किम शक्या जनयितु मिह प्रावर्षेण वारहा धारा सारावही विकृता विवसते वारिदेन है, यानी एक पद में आंसर तरो पुष्टि के न कृत है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, पेड़ की पुष्टि किसने की थी ये हमें बताना है। तो इसका जो बच्चों अर्थ होगा वो क्या होगा, मालाकार है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, जो आंसर होगा वो होगा पहले का मालाकार है। दूसरा है मालाकार है केन प्रकारेण तरो पुष्टि करोति, यानी यहाँ पर बोला गया है सवाल नंबर 2 के अंदर माला पहनने वाला किस प्रकार वृक्ष की पुष्टि करता है, वो हो जाएगा मालाकार अल्पे तोयो करुण्या दीघाए तरो पुष्टि करोति। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की वयरची इतस्य क्रियापदम करता है, यानी हमें इसका क्रियापद बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, भवता हो जाएगा। अगला सवाल है उसके अंदर सा कि मैं सक्या जनितम अत्र सा, यानी सर्वनाम पद कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरो पुष्टि सर्वनाम हो जाएगा। अगले की बात करें यहाँ पर जो अथवा का सवाल है उसके अंदर भी बच्चों एक हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर श्लोक दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दुष्कारणीयपि कर्माणि मति व्यवसालिनः नीतिम युक्तिम समालयम लील व्यवय प्रकृतवर्ते। एक पद में दुष्कराणी कर्माणि कह करोति, यानी कठिन कार्य कौन करता है। तो चलो इसका आंसर की बात करें बच्चों, जो 12 का अथवा का सवाल है मति वेबशालीन है। अगले की बात करें तो जो इसका अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 काम स्वावलंबे प्रकरण, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गले लगाने के लिए क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर कि नीतिम युक्तिम च स्वावलंबम प्रकृतिम। अगला है दुष्कराणी कर्माणि अत्र विशेषणम पदम अति, ये इसके अंदर कौन सा विशेषण पद है। तो दुष्कराणी क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा।
क्रीड़या से पर्यायवाची पद क्या है वो हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर लिल्य हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसके अंदर भी बच्चों 2 प्रश्न है और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक नाटक दे रखा है जिसके अनुसार हमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या नाटक है। तो यहाँ पर लव है ननु भगवान है वाल्मीकि, यानी वास्तव में भगवान वाल्मीकि। राम है केन संबोधन है किसे रिश्ते में, नव है उपयन यो नो प्रदेशेन है की सलाह से लावा। राम है अहम मत्र बहुतो जन का नाम तो वेदितु मिच्छामि, यानी मैं यहाँ आपके पिता का नाम जानना चाहूंगा। लव नहीं जानमया तस्य नामधेयम न कसिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम बर्हिर्त, यानी मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहूं, तपस्या के जंगल में कोई भी उसका नाम नहीं लेता। राम है अहो महात्मे ओ महात्मा कुछ जनमयम तस्य नामधेयम, मुझे पता है उसका क्या नाम है। राम है कथ्यतात बताओ राम उसे निर्नु क्रोसो नाम है, यानी निर्क्रोसो नाम है। अगला है राम ने वापिस बोला कि राम वश्य अपूर्ण खुलू नामधेय, यानी यहाँ पर बताओ कि मैं अपने मित्र के लिए एक अभूतपूर्व नाम था। अगला है विदुषुक है यदि तातम पछामी निर्कामी कितः भवंती, यानी जहां तक मैं पूछता हूं बिना करुणा के ऐसा कौन कहता है, उसे है अम्बा। विदुषक है किम कुपिता एवं भणति अतः प्रकृतिस्था, यानी क्या वह गुस्से में स्वभाव ऐसा कहता है। तो यशोवर्धन लाभयंती कश्यम पदसी तथा दिदेक्षी निर्भरम प्रत्योमो चालपलम अत्ति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसको अपनी बाचकानी बातों के कारण कोई श्रेष्ठता देखने को नहीं मिली। तो बच्चों अब इसके अनुसार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो पहला सवाल है उसके अंदर देखो हमें क्या बोला गया है। तो लव कस्य नाम देनु न जानती, यानी लव किसका नाम नहीं जानता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की तो वाल्मीकि, वाल्मीकि का नाम नहीं जानता है। दूसरा है उस स्वस्थ पितु के नाम का स्थिति, यानी उस अपने पिता को क्या कहता है, उस स्वयं पिता निर्नु क्रोश इति नाम कथ्यति, इस नाम से कहता है। जननाम पे तस्य नामधेयम अहम अहम सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्त, यानी कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अहम सर्वनाम लद लव प्रयुक्त, यानी लव का प्रयोग किया गया है। न कश्चित दस्मिन है तपोवने तस्य नाम इत्यत्र अस्मिन है, विशेषण पद बताना है और विशेष्य पद बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण पद तो हो जाएगा तरुण, पदे क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेष्य पद हो जाएगा। अथवा का सवाल है जिसके अंदर भी बच्चों में सेम चीज एक यहाँ पर नाटक दे रखा है जिसको हमें पढ़ना था और उसके अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने थे। चलो पढ़ लेते हैं। पहला है वानर है अतः एव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय शीघ्र में मम राज्याभिषेक तत्परता भवतु सर्वे वन्य जीवा, यानी ओ बंदर चुप, आप जंगल के राजा बनने के योग्य कैसे हैं। देखो वह विधाता ही था जिसने साई मुकुट की तरह मेरे सिर पर सिक रखा और मुझे पक्षियों का राजा बनाया, इसलिए मुझे जंगल के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं जंगल में रहता हूं, क्योंकि विधाता ने निर्णय से मेरे कोई बदल नहीं सकता। मयूर वाला हो गया। का कहें अरे अभिसुक नृत्यारिक्तम तत्ते विशेषतम यतम तत्वाम वनराज प्रदाय योग्यम वदामते वयम, यानी ओ सांप खाने वाला नृत्य के अतिरिक्त आपकी क्या विशेषता है कि आपको वन के राज्य में योग्य समझते हैं। अगला है एक पदेन में उत्तर देना। अरे वानर उसनी भव इति के कथ्यति, यानी तुम्हें कौन कहता है बंदर चुप रहो। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा मयूर, यानी मोर कहता है। दूसरा है वानर किम कुर्ता है कथ्यति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बंदर उससे क्या कहने को कहता है। तो वानर है वन्य राज पदम योग्य इति कुर्त कथ्यति। अगला जो है यहाँ पर बोला गया अतएव कथ्यामि, यहाँ पे हमें क्रियापद बताना है कि कौन सा इसमें क्रियापद है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्रियापद की बात करें अगर तो जो इसका अथवा का सवाल है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अहम क्रियापद हो जाएगा। अगले की बात करें तो एक सवाल और है कि मम त्रिशापी शीर्षी अत्र मम इति सर्वनाम पद कौन सा है। तो अगर इसकी बात करें तो मयूरा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 14 है जिसके अंदर हमें बोला गया है कि यहाँ पर बच्चों कुछ समस्त पद बताना है कि दिन दिनम दिनम प्रति, इसका पूरा शब्द क्या होगा, तो प्रतिदिनम हो जाएगा। घन श्याम समास विग्रह करके लिखना है तो घन प्लस घन एवं श्यामा हो जाएगा। अगला है चक्रपाणी, इसके अंदर कौन सा समास है, तो बच्चों वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, चलो पढ़ लेते हैं। इसके अंदर भी बच्चों हमें कुछ खाली स्थान दे रखे हैं जिनको हमें 4 शब्द दे रखे हैं जिनको हमें भरना है। पहला है यहाँ पर कि बही, यानी बहुत हो जाएगा बच्चों। दूसरे की बात करें बही यानी कहा, पुत्र कदा यानी
बाहर यहाँ और वहां। तो पहला विद्यालय एकम देवालय वर्तते, तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, बही। दूसरे की बात करें सावित्री त्वम गच्छसि, तो कहाँ गच्छति बच्चों, यह हो जाएगा कुत्र गस्ती। तीसरे की बात करें यहाँ पर कुपुरा रात्रो भवर भ्रमति, तो स्थित है भ्रमति। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहाँ पर हमें क्या बोल रखा, देखो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुल्याणमाली इतस्य 10वीं कक्षा के छात्र, आपका नाम मोनिका शर्मा है। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के बारे में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। चलो किस प्रकार से हमें लिखना है, तो बच्चों यहाँ पर जो भी आपको स्कूल का नाम दे रखा आप चेंज कर लेना। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी नाम दिया है वो लिखना है। शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्र महोदय निवेदनम यदम भवता विद्यालय 10वीं कक्षायां पठामि, मम पिता अतीव निर्धनम अतः मम परिवारस्य आर्थिक दिशा समीचीना नास्ति, निर्धनता कारणात् मम पिता मध्यम शुल्क विद्यालय शुल्कम प्रदानात् सक्षमो नास्ति, किम मम अध्ययनं रुचि वर्तते, अतः एवं प्रार्थना वर्तते यन्मे निदन्तां च रुचि विलोक्य शिक्षण शुल्काय सर्वमुक्ति प्रदास्यति श्रीमंत है। यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है। अगला है बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें जो इसका अथवा का सवाल था, उसके अंदर देखो यहाँ पर हमें क्या बोला, एक नाटक है जिसके बारे में देखो अग्रराज सांबर कुशल, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं। यहाँ पर बच्चों क्या करना है, हमें एक पत्र लिखना है। चलो हमें यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं उनको हमें वहां पर भरना है। अगर बात करें पहला, तो बच्चों देखो यहाँ पर अग्रज, इन शब्द को चलो हम भर के ही देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इनको करना है। तो पहला है जिसके अंदर क्या जाएगा बच्चों, हमारे पास सांबर लेक आ जाएगा, दूसरे में नागराज आ जाएगा, कुशली आ जाएगा, मज्जनम आ जाएगा, करिष्यामी, दष्टम, उत्साहवर्धनम और अग्रजय आ जाएगा। अगला जो सवाल है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें, तो यहाँ पर पर्यावरण के ऊपर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर निबंध लिखना है, यानी 8 वाक्य लिखने हैं आपको। पर्यावरणम महानगर मध्य भावनानी धूमम दूषितम ध्वनि प्रदूषणम। बच्चों यहाँ पर जो चित्र दे रखा इसके अनुसार आपको क्या करने हैं, 8 सेंटेंस लिखने हैं। किसके ऊपर बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। तो चलो हम इनको पढ़ लेते हैं किस प्रकार से क्या क्या लिखा हुआ। पर्यावरण प्रदूषणम जीवने महती समस्या अस्ति, यानी पर्यावरण प्रदूषण जीवन की एक बड़ी समस्या है। महानगर मध्य प्रदूषण सत्तर उच्च भवति, यानी महानगर में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक है। वाहनानि धूमम सृजन्ति, यानी वायु दूषितम भवति, यानी वाहन धुआं पैदा करते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। ध्वनि प्रदूषणम श्रवणम शक्तिम बाधितम करोति, यानी ध्वनि प्रदूषण से सुनने की शक्ति खराब होती है। वायुमंडलम दूषितम भवति श्राव्यवासे ही कठिनम भवति, यानी बोला गया कि हवा प्रदूषित हो गई और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। प्रदूषण से कारणेन प्रकृति अस्वस्था भवति, यानी प्रदूषण प्रकृति को अस्वस्थ बनाता है। शुद्धि आवश्यक है अस्ति पर्यावरणम संरक्षणम, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सफाई करना जरूरी है। वयम सर्वे मिलित्वा पर्यावरणम स्वच्छम कृतम शकुनम, यानी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें सब मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो इसका अथवा का सवाल है, उसके अंदर भी देखो हमें एक नाटक दे रखा है, कुछ यहाँ पर दे रखा है कि अध्यापक है, विषय गणित है, व्यवस्था स्थानांतरण अध्ययनम सिमिचित कठिनाइयम। बच्चों हमें यहाँ जो शब्द दे रखा है इनका प्रयोग हमें करके इसको क्या करना बच्चों, यहाँ पर हमें फिल करना है। तो चलो देख लेते हैं एक एक शब्द क्या क्या यहाँ पर आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहला शब्द हो जाएगा अध्ययनम, दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, समीचनम आ जाएगा, कठिनाइयम आ जाएगा, गणिते, अध्यापक है, विषय स्थानांतरण और व्यवस्था आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके अंदर हमें बोला है कि हमें संस्कृत में अनुवाद करना है किसी भी, बच्चों यहाँ पर 5 शब्द है जिनका अनुवाद करना है। चलो देख लेते हैं हम सारे के आंसर क्या क्या होने वाले हैं। अगर पहले की बात करें तो देखो यहाँ पर होगा, तुम दोनों चित्र देखते हो, तो युवाम चित्रम पक्षता है, वे सब पाठशाला जाएंगे। ते सर्वे पाठशालाम गमिष्यति, उनके साथ सुनीता आई। ते स सुनीता आगच्छत है, मैं गणित और विज्ञान पढ़ता हूँ। एम गणित विज्ञानम च पठामी। रमेश शेर से डरता है, रमेश सिंहात विभेति। नरेंद्र आंख से अंधा है, नरेंद्र त्रिनेत्र अंधम नेत्रम। अगला जो बच्चों आज का अंतिम सवाल है, इसके अंदर देखो हमें क्या बोला गया है, अधोलिखित वाक्यानाम, इनको हमें क्या करना बच्चों, क्रम से जमाना है। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा क्रम पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो चलो एक बार बच्चों हम इनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या बोला गया है। तो देखो अगर हम पहले की बात करें, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर बच्चों हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, देखो स बने एकम घटकम अपेक्षित है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों कि उस जंगल में एक बर्तन देखा, एक पिपासी काका आसीत है, यानी एक प्यासा कौवा। घटे जलम अल्पम आसीत है, यानी बर्तन में पानी कम था। जलम पित्वा काका तथा अगछत, यानी कोए से पानी पिया और चला गया। तसे मस्त के एक विचार है समागत है, यानी कोए, तो उसके मन में एक विचार आया है। पाषाण खंडानी घटे पिस्तम जलम च ऊपरी आगतम, यानी उसे बर्तन में पत्थर फेंके और पानी ऊपर आ गया। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर हमें जमाना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक वाला आ जाएगा, पिपासीन काका आसीत है।
स वनेकं घटम् अपश्यतः घटे जलम् अपदम् आसीतः तस्य मस्तके विचारयन्ति स पाषाणखण्डानि घटे अपेक्षितं जलं च उपरि आगतं जलं पीत्वा काकः तत् आगच्छत्। जो अथवा का सवाल है उसके अंदर हमें सदाचार के ऊपर कितने बच्चों यहाँ पर 6 वाक्य लिखने हैं। नीचे यहाँ पर शब्द दे रखे हैं जिनका हमें प्रयोग करना है। चलो एक बार हम देख लेते हैं क्या-क्या होने वाले हैं, कौन-कौन से शब्द इसके आंसर होने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो 6 शब्द हमें लिखने हैं। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। पहले है बच्चों, पहला हो जाएगा सदाचार है, सर्वेक्षणाम है, सदाचार है, सर्वेक्षणाम है, भूषणम अस्ति यानी सदाचारी सबका आभूषण है, सदाचार है, लोके सम्मान कुर्वन्ति यानी सदाचार को संसार में सम्मान मिलता है। जने सदाचार से समावेश है आवश्यक है यानी लोगों लोगों में लोगों को सद्गुणों के शामिल करने की जरूरत है। अतः सदाचार है पालनीय यानी सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार सर्वेक्षु जनिक्षु महत्वपूर्ण है। सदाचार सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लोके सदाचार ने महत्वम अस्ति यानी संसार में सदाचार का बहुत ज्यादा महत्व है। तो बच्चों आज हमने जो शेखावटी मिशन का मॉडल पेपर 2 था उसके जितने भी प्रश्न थे सभी को हल करने का प्रयास किया है। साथ ही इसका एक मॉडल पेपर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। साथ ही इसके जो 9 संजीव डेस्क वर्क के मॉडल पेपर थे वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट